गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण के 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा करेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है इंसाफ। तो इंसाफ का विलोम शब्द होगा गैर इंसाफ। इसके बाद आता है उपयुक्त। तो उपयुक्त का विलोम शब्द होगा अनुपयुक्त। इसके बाद आता है इकहरा। तो इकहरा का विलोम शब्द होगा दुहरा। इसके बाद आता है ईद। तो ईद का विलोम शब्द होगा मुहर्रम। इसके बाद आता है उपयोगी। तो उपयोगी का विलोम शब्द होगा अनुपयोगी। इसके बाद आता है उष्ण। तो उष्ण का विलोम शब्द होगा शीत या शीतल। तो दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ईश्वर। तो ईश्वर का विलोम शब्द होगा अनीश्वर या जीव। ये भी दोनों सही हैं, आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ईमानदार। तो ईमानदार का विलोम शब्द होगा बेईमान। इसके बाद आता है उदास। तो उदास का विलोम शब्द होगा प्रसन्न या प्रफुल्ल। तो दोनों उचित हैं, आप दोनों को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है उचित। तो उचित का विलोम शब्द होगा अनुचित। इसके बाद आता है उदित। तो उदित का विलोम शब्द होगा अस्त। इसके बाद आता है उच्च। तो उच्च का विलोम शब्द होगा निम्न। इसके बाद आता है उषा। तो उषा का विलोम शब्द होगा संध्या। इसके बाद आता है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। इसके बाद आता है उपजीव्य। तो उपजीव्य का विलोम शब्द होगा उपजीवी। इसके बाद आता है उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का विलोम शब्द होगा अनुत्तीर्ण। इसके बाद आता है उपकारक। तो उपकारक का विलोम शब्द होगा अपकारक। इसके बाद आता है उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द होगा निकृष्ट। इसके बाद आता है उतार। तो उतार का विलोम शब्द होगा चढ़ाव। इसके बाद आता है उत्थान। तो उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन। इसके बाद आता है उदीची। तो उदीची का विलोम शब्द होगा प्रतीची। इसके बाद आता है उत्साह। तो उत्साह का विलोम शब्द होगा निरुत्साह या अनुत्साह। तो दोनों उचित हैं। तो उत्साह का होगा निरुत्साह या अनुत्साह। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है उपजाऊ। तो उपजाऊ का विलोम होगा बंजर। इसके बाद आता है उदय। तो उदय का विलोम होगा अस्त। इसके बाद आता है उपार्जित। तो उपार्जित का विलोम शब्द होगा स्वयं प्राप्त। इसके बाद आता है उत्पतन। तो उत्पतन का विलोम शब्द होगा निपतन या अवतरण। तो दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है उदात्त। तो उदात्त का विलोम होगा अनुदात। इसके बाद आता है उदार। तो उदार का विलोम होगा अनुदार या कृपण। तो अनुदार और कृपण ये दोनों उचित हैं, आप दोनों को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ऊंच। तो ऊंच का विलोम होगा नीच। इसके बाद आता है उद्यम। तो उद्यम का होगा निरुद्यम। इसके बाद आता है ऊंचा। तो ऊंचा का विलोम होगा नीचा। इसके बाद आता है उधार। तो उधार का विलोम होगा नकद। इसके बाद आता है ऊसर। तो ऊसर का विलोम होगा उपजाऊ।
इसके बाद आता है उद्धृत, तो उद्धत का विलोम होगा विनित। इसके बाद आता है ऊर्ध्व मुख, तो ऊर्ध्व मुख का विलोम होगा अधोमुख। इसके बाद आता है उन्नति, तो उन्नति का विलोम होगा अवनति। इसके बाद आता है ऊपर, तो ऊपर का विलोम होगा नीचे। इसके बाद आता है उन्मुख, तो उन्मुख का विलोम होगा विमुख। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि उन्मुख का विलोम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका विमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक का विलोम होगा धनात्मक। इसके बाद आता है उन्मूलन, तो उन्मूलन का विलोम होगा मूलन। इसके बाद आता है एक, तो एक का विलोम होगा अनेक। उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार। इसके बाद आता है एकता, तो एकता का विलोम शब्द होगा अनेकता। इसके बाद आता है उपयोग, तो उपयोग का होगा दुरुपयोग। इसके बाद आता है एड़ी, तो एड़ी का विलोम होगा चोटी। इसके बाद आता है उपसर्ग, तो उपसर्ग का विलोम होगा प्रत्यय। इसके बाद आता है एकमुखी, तो एकमुखी का विलोम होगा बहुमुखी। इसके बाद आता है एकतंत्र, तो एकतंत्र का विलोम होगा बहुतंत्र। इसके बाद आता है उपस्थिति, तो उपस्थिति का विलोम होगा अनुपस्थिति। इसके बाद आता है उत्तर, तो उत्तर का विलोम होगा दक्षिण। इसके बाद आता है एकेश्वरवाद, तो एकेश्वरवाद का विलोम होगा बहुदेववाद, तो एकेश्वरवाद का होगा बहुदेववाद। इसके बाद आता है ऐहिक, तो ऐहिक का विलोम होगा पारलौकिक, तो ऐहिक का होगा पारलौकिक। इसके बाद आता है ऐक्य, तो ऐक्य का होगा अनैक्य। इसके बाद आता है ऋजु, तो ऋजु का होगा कुटिल या वक्र। इसके बाद आता है ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक का विलोम होगा अनैतिहासिक। इसके बाद आता है ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य का विलोम होगा अनैश्वर्य। इसके बाद आता है औचित्य, तो औचित्य का विलोम होगा अनौचित्य। इसके बाद आता है औद्धत्य, तो औद्धत्य का विलोम होगा अनौद्धत्य। इसके बाद आता है औदार्य, तो औदार्य का विलोम होगा अनौदार्य। इसके बाद आता है अंतर, तो अंतर का विलोम शब्द होगा सतत, तो अंतर का होगा सतत। इसके बाद आता है औपचारिक, तो औपचारिक का विलोम शब्द होगा अनौपचारिक। इसके बाद आता है औदत्य, तो औदत्य का विलोम होगा अनुदात्य। इसके बाद आता है कड़वा, तो कड़वा का विलोम शब्द होगा मीठा। इसके बाद आता है कटु, तो कटु का होगा मधु। कठिन का विलोम होगा सरल या सहज। इसके बाद आता है कीर्ति, तो कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति। इसके बाद आता है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का होगा कृधन्य। इसके बाद आता है कृत्रिम, तो कृत्रिम का होगा प्राकृत। इसके बाद आता है कृष्ण, तो कृष्ण का होगा कंस, शुक्ल या श्वेत। इसके बाद आता है कनिष्ठ, तो कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ। इसके बाद आता है कपूत, तो कपूत का होगा सपूत। कृपण का होगा उदार, दानी, दाता। कर्मण्य का होगा अकर्मण्य। कर्कश का होगा कोमल, मधुर और सुशील। तो तीनों उचित हैं, तीनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप तीनों को नोट कर सकते हैं। तो कर्कश का होगा कोमल, मधुर या सुशील। इसके बाद आता है करुण, तो करुण का होगा निष्करुण, अकरुण, निष्ठुर। इसके बाद आता है कसूरवार, तो कसूरवार का विलोम होगा बेकसूर। इसके बाद आता है क्रय, तो क्रय का होगा विक्रय। इसके बाद आता है कलुष, तो कलुष का होगा निष्कलुष। इसके बाद आता है कुटिल, तो कुटिल का विलोम होगा सरल। इसके बाद आता है कुरूप, तो कुरूप का विलोम होगा सुरूप।
या सुंदर। इसके बाद आता है कुसुम, तो कुसुम का विलोम होगा वज्र। इसके बाद आता है कोप, तो कोप का विलोम होगा कृपा। इसके बाद आता है कोमल, तो कोमल का विलोम होगा कठोर। इसके बाद आता है कर्म, तो कर्म का विलोम होगा अकर्म या निष्कर्म। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कपटी, तो कपटी का विलोम होगा निष्कपट। इसके बाद आता है कर्मठ, तो कर्मठ का विलोम होगा अकर्मण्य। इसके बाद आता है क्रिया, तो क्रिया का विलोम होगा प्रतिक्रिया। इसके बाद आता है कृश, तो कृश का होगा स्थूल। इसके बाद आता है क्रोध, तो क्रोध का होगा शांत। इसके बाद आता है कानूनी, तो कानूनी का विलोम होगा गैर कानूनी। इसके बाद आता है किनारा, तो किनारा का विलोम होगा बीच। इसके बाद आता है कांत, तो कांत का होगा कांता। इसके बाद आता है कुमार्ग, तो कुमार्ग का विलोम होगा सुमार्ग या सन्मार्ग। इसके बाद आता है कुपुत्र, तो कुपुत्र का विलोम होगा सुपुत्र। कुपुत्री का होगा सुपुत्री। कंटक का विलोम होगा निष्कंटक। कड़ा का होगा मुलायम या नरम। इसके बाद आता है कच्चा, तो कच्चा का विलोम होगा पक्का। इसके बाद आता है कम, तो कम का विलोम होगा अधिक या ज्यादा। और इसके बाद आता है कमी, तो कमी का विलोम होगा बेसी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमने हिंदी व्याकरण के 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा की, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस क्लास को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से 100 विलोम शब्द याद रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।